हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने परिवार आर्ट एंड क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो आज का वीडियो दोस्तों उसी तरह हम आज विविध प्रश्नावली के सवाल हल करेंगे और कुछ उदाहरण देखेंगे। दोस्तों उदाहरण देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत ही खास सवाल हैं और कुछ अच्छे सवाल हैं। तो प्रश्नावली से ज़्यादा आपको एग्जाम्पल्स में मिल जाएगा, इसलिए दोस्तों एग्जाम्पल्स बच्चों को समझ में नहीं आता है तो इसलिए लगाना पड़ता है। तो आप सब अच्छे तरीके से देखें और चलिए हमारे साथ चलते हैं, आगे चलें और एक एक चीज़ों को समझते हुए अच्छे से चलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए क्योंकि मैं बार बार नहीं कहता हूँ। तो आज का जो हम लोग उदाहरण लेंगे वो दोस्तों उदाहरण नंबर 10 है। एक्स से स्वतंत्र पद ज्ञात करना है। ठीक है, एक्स से स्वतंत्र पद आप ज्ञात कर लेंगे अच्छी तरह से, हमें उम्मीद है। ये सवाल करवा चुके हैं इसलिए ये सिंपल है, आप अच्छी तरह से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो हम थोड़ा सा टफ सवाल देखेंगे जो अच्छे सवाल हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण नंबर 11 क्या कहता है, 1+ का ए होल पावर में n के प्रसार में ए का पावर r-1 ए आर तथा ए का पावर r+1 के गुणांक, ठीक है, के गुणांक समांतर श्रेणी में हो तो सिद्ध कीजिए कि n² - n ब्रैकेट में 4r+1 प्लस 4r² - 2 = 0। ये आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा सवाल, आप लोग देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आएगा। तो सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं और किस तरह हल होगा तो थोड़ा अपने तरीके से देखते हैं। दोस्तों किताबों में तो एकदम से डायरेक्ट दिया है, हो सकता है आपको ना समझ में आए। तो दोस्तों जो पिछली वीडियो देखा है उनको सबको समझ में आने वाला अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं। 1+ a का होल पावर n। तो दोस्तों इसका हम प्रसार देखें अगर हम, तो tr+1वां पद दोस्तों क्या निकालते हैं हम लोग, NCR ए का पावर n-r b का पावर r, ये निकालते हैं। तो अगर इसी के प्रसार में हम देखें NCR ए का पावर n-r ए का पावर r बराबर NCR ए का पावर r। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। तो सबसे पहले देखिए ए आर का गुणांक तो ये हो गया दोस्तों। ठीक, ए आर का गुणांक ये हो गया। अब हम आरवा पद निकाल लेते हैं, NCR-1 ए का पावर n-r+1 और b का पावर r-1 बराबर, अब सवाल में रखते हैं, ये सूत्र है हमारा, लेकिन अब सवाल में रखते हैं ऑन। दोस्तों इसको हम ऐसे डायरेक्ट रख देते हैं r-1। ठीक है, तो देखिए r-a का पावर r-1 का गुणांक क्या बनेगा, ये बनेगा। इसी प्रकार से r+2वां पद निकाल लीजिए आरंभ से, तो NCR+2-1 और a का पावर n-r-1। तो दोस्तों n- ठीक, और b का पावर r+1 बराबर NCR+1 ए का पावर r+1। तो a पावर r+1 का गुणांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तीनों गुणांक हम निकाल लिए हैं। ठीक है, जब तीनों गुणांक निकाल लिए हैं तो अब थोड़ा सा दिक्कत आसान हो जाएगी। तो हम लिख देंगे यहाँ पे उसमें r-1 ए आर तथा ए का पावर r+1 के गुणांक क्रमशः
क्रमशः NCR माइनस वन कॉमा NCR तथा NCR प्लस वन है। ठीक है, इनके गुणांक ये हैं। तो दोस्तों हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान लिख लेंगे, सिद्ध करना है n स्क्वायर माइनस n ब्रैकेट में 4r प्लस वन प्लस 4r स्क्वायर माइनस टू बराबर 0। ठीक है, ये सिद्ध करना है। अब देखिए समांतर क्रम का जो समांतर श्रेणी का जो नियम होता है ये होता है 2b बराबर a प्लस सी। ये समांतर श्रेणी का रूल है। ठीक है, दूसरा पद बराबर a प्लस सी, पहला पद यानी आखिरी पद। तो अब देखा जाए भाई, इसी पे रख के कह रहा है कि समांतर श्रेणी में हो तो दोस्तों अब इसको हम लोग अच्छी तरह से रख लेते हैं। क्या रखेंगे, NCR माइनस वन प्लस NCR प्लस वन बराबर 2NCR। मैंने इन्हें उठा के इनका मान पुटअप कर लिया। अब दोस्तों इनको हल करना शुरू करते हैं। थोड़ा सा लंबा जाएगा लेकिन आप हार नहीं मानना है आपको, तो आपको करते रहना है और हार बिल्कुल भी आपको मानना नहीं। ठीक, तो इसको आगे हल कर लीजिए, n फैक्टोरियल बटे r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन फैक्टोरियल। मैं प्रसार भी करूँगा और साथ में इसका प्रसार भी करूँगा। ठीक, हल भी करूँगा और प्रसार भी साथ में करता जाऊँगा, आप देखते जाइए। 2 इंटू n फैक्टोरियल बटे r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। उनको बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी जो एक बार लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों n यहाँ से कॉमन ले लीजिए। जब n कॉमन लेंगे तो ये n उड़ जाएगा। ठीक है, तो ये कट चुका है, कॉमन ले लीजिए आप, तो ये हो जाएगा r माइनस वन फैक्टोरियल और इसका प्रसार कीजिए n माइनस r प्लस वन। तो इसका जब आगे प्रसार करेंगे तो एक माइनस घटाएंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो n माइनस r फैक्टोरियल और सॉरी n माइनस r, और फिर इसका आगे और प्रसार करेंगे तो n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल और प्लस 1 अपान r प्लस वन फैक्टोरियल। और जब आगे प्रसार करेंगे तो r मिलेगा, r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल बराबर 2 1 अपान r माइनस वन फैक्टोरियल और n माइनस r फैक्टोरियल। फिर आगे और प्रसार कर दीजिए n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये हो गया। अब आगे देखिए, अब आगे इसी के आगे बढ़ाते रहिए, क्रम को आपको बढ़ाते रहना है। फिर आगे क्या होगा, देखिए सम में क्या है कि r माइनस वन और n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल सम में है। कॉमन ले लीजिए बाहर इसको, r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल। तो कॉमन क्या मिला हमको, n माइनस r फैक्टोरियल n माइनस r प्लस वन अपान r प्लस वन और r, ये कॉमन मिला हमको, बराबर 2 बटे r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r माइनस वन फैक्टोरियल और एक r भी कॉमन है और क्या मिला n माइनस r, ये कॉमन मिला। ठीक है, तो ये हमें इतना बात हमें, तो r माइनस वन फैक्टोरियल r माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस r, ये फैक्टोरियल ये ख़त्म कट गया। अब बचा ये दोनों, तो जब ये दोनों बचे दोस्तों तो इनको हल करा लेते हैं। देखिए इन दोनों का लासा ले लीजिए,
जब इन दोनों का लासा लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, बटे आर प्लस वन प्लस एन माइनस आर प्लस वन बटे एन माइनस आर प्लस वन आर प्लस वन बराबर ये है। इधर क्या बचेगा, बराबर किस पर, आर बचेगा और एन माइनस आर बचेगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों और क्या क्या कटेगा भी, ये से ये उड़ गया, आर से आर कट गया। चलिए जो जो बचा है उनको बराबर की इस पर उस पर गुणा करा लेते हैं, ऐसे ऐसे तिरछा तिरछा आप गुणा करा लीजिए। तो चलिए देखते हैं, आर प्लस वन प्लस एन माइनस आर और एन माइनस आर प्लस वन बराबर दो आर प्लस वन और एन माइनस आर प्लस वन। ये अब इनको हल कर, इनको गुणा करा लीजिए, आर स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस एन आर माइनस एन आर प्लस आर स्क्वायर माइनस आर बराबर दो एन आर माइनस आर स्क्वायर प्लस आर प्लस एन माइनस आर प्लस वन, ये हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ कटे पीटेगा तो आप लोग काट पीट लीजिएगा। तो इसके आगे एन माइनस एन स्क्वायर, जैसे आर स्क्वायर से यहाँ आर स्क्वायर, तो जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे दोस्तों आर स्क्वायर इधर दो आर स्क्वायर और इधर जब दो आर स्क्वायर, ठीक, तो इसका काम तमाम हो जाएगा। उसके बाद और क्या क्या काट रहा है और अच्छी तरह से देख लेते हैं। तो एन स्क्वायर माइनस फोर एन आर माइनस एन प्लस फोर आर स्क्वायर माइनस टू बराबर जीरो। ठीक, तो एन स्क्वायर माइनस एन कॉमन ले लीजिए और फोर आर प्लस वन प्लस फोर आर स्क्वायर और ये माइनस का टू बराबर जीरो। ये सिद्ध हो गया दोस्तों, प्रूफ हो गया। थोड़ा लंबा सवाल है लेकिन क्या है कि अगर कोशिश करेंगे तो ज़रूर हल हो जाएगा। लंबा सवाल है हम ये मानते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे तो ज़रूर आएगा। दोस्तों ये अगला सवाल है, दिखाइए कि वन प्लस एक्स पावर में प्रधान मध्य पद का गुणांक वन प्लस एक्स टू एन माइनस वन के प्रसार में दोनों मध्य पदों के गुणांक के योग के बराबर होता है। तो हमको दिखाना है, सिद्ध करना है। तो चलिए इसको किस प्रकार से हल होगा इसका देख लेते हैं। तो दोस्तों तो चलिए देखिए, यहाँ देखा जाए तो एन सम है, ठीक है, तो यहाँ सम है एन। तो दोस्तों इन यहाँ जब एन बराबर टू एन ये सम है तो इसमें क्या मिलेगा, एक मध्य पद मिलेगा। मध्य पद में हमने समझाया था, तो जाके वीडियो पीछे से देखिए आपको समझ में आएगा। तो इसको हम लिखेंगे एन प्लस वनवा पद। हाँ, तो क्या हो जाएगा, टी एन प्लस वनवा पद बराबर एन सी एन टू एन सी एन वन का पावर एन टू एन माइनस एन यक्स का पावर एन बराबर ये आ जाएगा टू एन सी एन यक्स का पावर एन। ठीक है, इसी प्रकार इसका क्या निकालना है, एक और था वन प्लस एक्स का होल पावर में टू एन माइनस वन। ठीक है, तो जब देखेंगे दोस्तों, अगर हम इसका देखने की कोशिश करें यहाँ पे तो हमें इस प्रकार से मिलता है। अब देखिए अगर ये देखें तो एन क्या है, ये यह है विषम हो जाता है। तो जब ये दोस्तों विषम है तो इसको हम किस प्रकार हल करेंगे, तो एन बराबर टू एन माइनस वन, ये विषम है तो इसमें कितने, जब विषम होगी तो कितने मध्य पद मिलेंगे, दो मध्य पद। ठीक है, जब दो मध्य पद मिलेंगे तो क्या क्या मिलेगा, टू एन माइनस वन प्लस एक बटे दो वहाँ पद और क्या मिलेगा, टू एन माइनस वन प्लस वन बटे दो प्लस वनवा पद। ठीक है,
तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 2Tn बराबर 2n-1 Cn-1। तो ये हो जाएगा 1 का पावर 2n-1 n+1 और x का पावर n-1 बराबर ये हो जाएगा 2n-1 Cn-1 x का पावर n-1। ठीक है। और ये Tn+1वां पद ये क्या हो जाएगा 2n-1 Cn और x का पावर n बराबर 2n-1 Cn x का पावर n। ठीक है। तो आपको ध्यान कहाँ देना है, x की पावर n और यहाँ पे इसका गुणांक, इन दोनों मध्य पदों के, इसके दो मध्य पदों के गुणांक और इसके गुणांक आपस में बराबर हैं क्या, इनके योग के बराबर हैं क्या, इसने ये बोला है क्वेश्चन में। तो दोस्तों इन दोनों के मध्य पदों का योग मतलब मध्य पदों के गुणांक का योग इनके योग के बराबर है। तो इनके गुणांक के बराबर है। तो दोस्तों एक हम इसको ऐसे लिख लिए हैं। तो एक सूत्र हमने पढ़ा था, इसके बराबर इतना प्लस इतना बराबर होता है n+1 CR। ठीक है, इतना होता है। तो आप ऐसे हल कर लीजिए। अभी देखिए दोस्तों, इन दोनों को जब हल करेंगे ना तो इसके बराबर आएगा। ठीक है, इन दोनों को हल करने पर इसके बराबर आएगा। तो यही हमारा यहाँ से सिद्ध हो जाता है। ठीक, आप हल करके देख लीजिएगा कि इन दोनों को हल करने पे इसके बराबर आता है, क्योंकि इतना बराबर इतना होता है। आगे देख, नेक्स्ट सवाल है ये वाला, आप अपने से कर लेंगे। यहाँ पे नेक्स्ट सवाल x+a का होल पावर में n के प्रसार में अंत से rवां पद ज्ञात कीजिए। तो हमको अंत से rवां पद ज्ञात, इस सवाल में अंत से rवां पद ज्ञात करना है। तो अंत से rवां पद निकालते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम ये जानते हैं कि n a+b का होल पावर में n, इसका प्रसार होता है nc0, a का पावर n, nc1, a का पावर n-1, b प्लस nc2, a का पावर n-2, b का पावर 2 प्लस डॉट 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 nc(n-1) a और b का पावर n-1 प्लस nc(n) b का पावर n, ये होता है इसका प्रसार। ठीक है। तो अगर हम x+a का होल पावर में n का प्रसार निकालें इसी पे, तो ये हो जाएगा x का पावर n, nc0 नहीं, इसके आगे आप इसको हल करने की कोशिश करेंगे। तो मैं nवां पद निकालता हूँ तो इस तरह nवां पद निकल जाता है। फिर उसके बाद अगर मैं इसके आगे भी निकालता हूँ n-1वां पद, तो n प्लस n-2 x² a n-2। तो देखिए दोस्तों, इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो अंत से पहला पद होता है, ये वाला अंत से पहला पद होता है, ये वाला पद अंत से जो हमारा पहला पद होता है वो दोस्तों आरंभ से r+nवां पद होता है। ठीक है, आरंभ से r+nवां पद ये होता है। हम आरंभ से r+nवां पद ऐसे तो निकालते हैं। तो ये क्या है, अंत से हमारा rवां पद है, तो मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा। तो हम दोस्तों लिख सकते हैं, क्या कर, हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, अंत से पहला पद बराबर आरंभ से r+1वां पद। ठीक है, इस तरह लिख सकते हैं। तो हम इस तरह अगर तीसरा पद देखेंगे तो n+nवां पद हो जाएगा आरंभ से। तो अगर अंत से rवां पद देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, n-r+2वां पद। ठीक है,
तो हम क्या लिख सकते हैं, अतः टी एन माइनस आर प्लस 2वां पद आरंभ से क्या लिख सकते हैं, एन माइनस आर प्लस 1 का एक्स आर माइनस 1 और ए का पावर एन माइनस आर प्लस 1, ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसके प्रसार में आरवा पद यही निकल के आएगा। तो दोस्तों मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ कि ये किस प्रकार से होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे x प्लस ए का पावर यहाँ 6 है पावर में, और मैं इसका खोल देता हूँ, कितने पद बनेंगे, 7 पद, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 पद हैं। ठीक है, अब मुझे जैसे अंत से या दूसरा पद चाहिए अंत से, तो मैं इस फार्मूले में रखूँगा n माइनस आर प्लस 2वां पद। तो अंत से मुझे दूसरा पद चाहिए, तो मैं इसका देखूँगा, जब अंत से दूसरा पद लेता हूँ तो n की जगह 6 ये वाला, और माइनस अंत से दूसरा पद, तो मुझे क्या समझ में आता है कि दोस्तों 2 से 2 कट गया। ठीक, अंत से मैंने दूसरा पद मांगा था, लेकिन मुझे आरंभ से छठा पद मिला, 1 2 3 4 5 6। तो अंत से मैं दूसरा पद लूँगा तो आरंभ से छठा पद मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं और ले लेता हूँ, जैसे अंत से मुझे तीसरा पद चाहिए, तो 6 माइनस अंत से मुझे तीसरा पद चाहिए, तो आरंभ से मुझे कौन सा पद मिलेगा, ये आरंभ से। ठीक, तो अंत से, तो यहाँ पे दोस्तों इसको हल कर लीजिए, 2 में से 3 गया, माइनस 1 बराबर 5वां पद, तो मुझे 5वां पद मिलेगा। अंत से जब तीसरा पद चाहिए, 1 2 3 तीसरा पद, तो आरंभ से 1 2 3 4 यही 5वां पद होगा। ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। तो दोस्तों यही वाले फार्मूले में आपको आरंभ से निकालना है पद अंत से। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अगला देख, हाँ दोस्तों एक एग्जाम्पल और है। इतने के एम एक प्राकृतिक संख्या है कि प्रसार में पहले 3 पदों के गुणांक इतना है, पहले 3 पदों के गुणांक का योग इतना है और इतने का वाला पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप लोग इसको अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। सवाल ये है आपका, हमें इसके प्रसार में पहले 3 पदों का गुणांक इतना का योग करना है और प्रसार में इतना वाला पद ज्ञात करना है। तो आगे देख लेते हैं, एन एम सी आर यक्स की पावर m माइनस आर और b की पावर इसका प्रसार करना है। तो ये गलत हो गया, प्रसार इसका कर दीजिए, NC 0 यक्स पावर m तो दोस्तों इस तरह से आप इसका प्रसार कर लीजिए, और प्रसार करने के बाद प्रथम तीनों पद गुणांकों को अलग कर लीजिए, ये है इनके गुणांक, और इन गुणांकों को अलग कर लीजिए, इन गुणांकों को जोड़ लीजिए, MC0 -3 MC1 + 9 MC2 बराबर 5 5 9। ठीक है, तो इसका तो मान 1 हो जाएगा, माइनस इसका मान हो जाएगा 3m और इसका मान हो जाएगा 9m-1 बटे 2 बराबर 5 5 9। ठीक है, तो इसको आप आगे हल कर लीजिए। तो दोस्तों इसको हल कर लीजिए, हल करने पे आपका m बराबर 12 आ जाएगा मान आंसर। और फिर आपको अभी निकालना है TR + 1वां पद 12C, m का मान रख दीजिए हर जगह, R -3 का पावर
एक्स स्क्वायर का पावर आर, तो ये बराबर हो जाएगा 12 CR 3 माइनस आर एक्स 12 माइनस 3R बराबर। अब देखिए x का पावर r का गुणांक से हमें तुलना कराना है, ठीक, तो जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, यहाँ पे इसमें बोला गया था x पावर 3 वाला पद चाहिए, ठीक, तो x पावर जो 3 वाला पद है इसको ले लीजिए, तो 12 माइनस 3R बराबर ये हो जाएगा 3, तो r बराबर 3 हो जाएगा। और फिर से इसी मान में रख दीजिए वापस, 12C3 माइनस 3 का पावर 3x³, इसको हल कर लीजिएगा, 12 गुणे 12C3 12 गुणे 11 गुणे 10 गुणे 9 फैक्टोरियल बटे 9 फैक्टोरियल इंटू 3 इंटू 2, 9 से 9 खत्म, 6 दुनाई 12 और 3 का पावर 3 ही रहेगा, x³ रहेगा। और ये पूरा आप हल कर लीजिएगा, कितना आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट एग्जाम्पल है 217 नंबर। 1 प्लस एक्स का पावर 34 के प्रसार में r माइनस 5वां पद 2r माइनस 1वें पदों का गुणांक समान है, तो r का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। बोला है कि इन दोनों गुणांक समान है, तो दोस्तों हम पहले tr प्लस 1वां पद निकालते हैं, तो NC r a का पावर n माइनस r b का पावर r ये लिखते हैं। और इसको हल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो दोस्तों सबसे पहले r बराबर हम r माइनस 5 माइनस 1 यानी r6 रखेंगे, r माइनस 6 रखेंगे, ठीक। तो ये हो जाएगा NCr माइनस 6 और x का पावर n माइनस 6 बराबर ये हो जाएगा 34। अब मान रख दीजिए सूत्र के आधार पे x r माइनस 6 बराबर फिर 34CR माइनस 6 x r माइनस 6, ठीक है। तो यहाँ पे फिर इसी तरीके 2n माइनस 1वां पद निकाल लीजिए, तो 34C 2r माइनस 1 बराबर ये हो जाएगा, सॉरी 1 का पावर 34 माइनस 2r माइनस 2, और 1 का कोई मतलब नहीं था इसीलिए मैंने पहले में नहीं लिखा था, कोई मतलब नहीं है इसीलिए नहीं लिखा था। 2r माइनस 2 x का पावर 2r माइनस 2, ठीक है। इतना आप कर लिए हैं। अब देखिए कह रहा है कि इसके गुणांक आपस में समान है, ठीक है। तो हम कर लेंगे 34C 2r माइनस 2 बराबर 34CR माइनस 6। दोस्तों इनके गुणांक आपस में बराबर कब हो सकते हैं, या तो ये बराबर हो, ठीक, और या तो ये बराबर होना चाहिए 2r माइनस 2 बराबर r माइनस 6। तो यहाँ से r का मान -4 आ रहा है, ये नहीं हो सकता। या तो ये बराबर होना चाहिए, एक फार्मूला हमने और पढ़ रखा है, NCR बराबर NCN माइनस R होता है, ठीक। तो यहाँ से r बराबर n माइनस R होता है, इस बात को आप याद रखेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 34C 34 माइनस 2r माइनस 2 बराबर 34CR माइनस 6। तो ये क्या हो जाएगा 34 माइनस 2r प्लस 2 बराबर r माइनस 6 हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों आप काउंट कर लीजिए, निकाल लीजिए आप इसे, यहाँ से 34 तो 36 में 6 गएगा, तो यहाँ पे
तो 34 2 36, 36 6 42, 2 आर उधर जाएगा, 3 आर आ जाएगा, 3 से काटिए तो आर बराबर कितना आ गया 14। ठीक, ये वाला मान हमारा आंसर हो जाएगा, आर का मान ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये संभव नहीं है क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि दोस्तों आज की एग्जाम्पल आपको काफ़ी समझ में आया होगा। जो दोस्त हमारे नहीं लगा सकते हैं या नहीं आ रहा है उनको पिछली वीडियो देखना पड़ेगा। जब तक आप पूरे वीडियो नहीं देखेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, तो हो सकता है आपको दिक्कत परेशानी हो सकती है। चलिए ठीक है, आज का वीडियो में यहीं तक, और आप अच्छे से समझिए, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और कहीं भी अगर कोई मिस्टेक होती है तो आप ज़रूर बताइए। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।